Hello everyone. Now let's come to the last video of sentence surgery. ये लास्ट वीडियो है. इसके बाद आप किसी भी बुक से कहीं से भी कोई सेंटेंस उठाओ, आइडेंटिफाई करो कि ये किस तरह का सेंटेंस है. इसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे ढूंढ सकते हैं. ओके, और कहीं भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में अपने ग्रे एरियाज को, अपने डाउट्स को लिख के भेजो. ओके, एंड यू विल बी प्रोवाइडेड सॉल्यूशन इमीडिएटली. एनीवे, लेट्स कम टू द टॉपिक. ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस को मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं. ऑप्टेटिव सेंटेंस मॉडर्न ग्रामेरियंस में आप कह सकते हैं कि सेंटेंस को या तो एलिमिनेट कर दिया ग्रामर से या फिर फ्यूज कर दिया. बट मेरा ऐसा मानना है कि इसे भी हम सेपरेटली अगर समझ लें तो देयर इज नो लॉस. ओके, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या? तो यहां पे समझना है कि ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस इंटरनल डिजायर, longings, okay, longings और blessings. जहां पर भी इस तरह के इस तरह की चीजें आपको सेंटेंस में दिखती हो, आप समझ जाओ immediately that this is an optative sentence. So a sentence that expresses थ्री थिंग्स, जैसा कि मैंने आपको कहा. नंबर वन लॉन्गिंग्स. लॉन्गिंग्स का मतलब क्या हुआ? विश, कामना, इच्छा. ओके, दूसरे सेंस में कह सकते हैं इंटरनल डिजायर. या कह सकते हैं आप ब्लेसिंग्स. इसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग. अब आप देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें क्या हो गया? मे यू लिव लॉन्ग में, मे यू लिव लॉन्ग में क्या हो गया? नंबर वन, मे आ रहा है शुरू में मे आना मतलब ये तो या तो विश को दिखाएगा ये, या इंटरनल डिजायर को दिखाएगा, या ब्लेसिंग्स को दिखाएगा. ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए. दूसरा कि मे आवर कंट्री प्रोग्रेस अ लॉट. फिर से आप देखिए वही चीज आ गया. ओके, क्या आ रहा है? लॉन्गिंग्स. ठीक है, या विश दूसरे सेंस में कह सकते हैं, या इंटरनल डिजायर. जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू. ओके, ये जो सेंटेंसेस है क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं यहां पे? ब्लेसिंग्स. सो इस तरह के इमोशन, ठीक है, जहां पे आते हो विश वाला या इंटरनल ब्लेसिंग्स, इंटरनल डिजायर वाला या ब्लेसिंग्स वाला, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं. एंड फाइनली, ओके, लेट मी कम टू व्हाट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, ये क्या कहा जाता है? एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन का साइन भी कुछ इस तरह का होता है. ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. अब ये किस तरह के सेंटेंसेस को दिखलाते हैं? यहां पे मैं आपको बता दूं, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग. ओके, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस strong feelings. Okay, strong feelings is called an exclamatory sentence. इसे हम क्या कहते हैं? exclamatory sentence कहते हैं. अब स्ट्रॉन्ग फीलिंग का मतलब क्या हो गया? कोई ऐसी चीज जो आपके अंदर इमोशंस ज्यादा भर देता हो. ठंड बहुत लग रही है आपको, तो लग रही है तब ना कहते हैं हाउ कोल्ड इज द नाइट, गर्मी बहुत लग रही है. ओके,
हाउ वार्म इज द डे और हाउ हॉट इज द डे, ठीक है, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दीज सेंटेंसेस? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ फीलिंग्स. तो वही क्या कहलाता है? ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपको दिखते हो उसे वैसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं. जैसे मैंने कहा व्हाट अ फाइन कैच, व्हाट अ फाइन कैच. ओके, व्हाट अ, हाउ कोल्ड इज द नाइट, हाउ कोल्ड इज द नाइट. यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन इज नॉट बीइंग आस्क्ड. व्हाट देखने से, ठीक है, या हाउ देखने से आपको ये नहीं समझना है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है. जब भी व्हाट के बाद ओके एडजेक्टिव आ गया हो अलोंग विद नाउन, या हाउ के बाद केवल एडजेक्टिव आ गया हो, तो ये क्या दिखलाता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखलाता है. और यही क्या है? एक्सक्लेमेशन. ओके, दैट मेक्स यू अटर समथिंग, जो आपको कुछ ना कुछ मुंह से निकलवाते, ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो ये हमने डेफिनेशंस को समझा विद एग्जांपल. एक और टेक्निक ट्रिक मैं आपको बता दूं यहां पे कि अगर कोई सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस तो उसके लास्ट में क्या आता है? फुल स्टॉप. मैं आपको पंक्चुएशन वाइज समझा रहा हूं यहां पे, ठीक है. वो क्या हो गया? असर्टिव के लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप. अगर वही इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो उसके लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क. अगर तीसरी चीज है यहां पे इंपेरेटिव, इंपेरेटिव तो यहां पर भी फुल स्टॉप है. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो यहां पर क्या आ जाएगा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. तो दो चीजें आपको ध्यान में रखना है कि अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेमेटरी हो गया, अगर क्वेश्चन मार्क आ गया तो इंट्रोगेटिव हो गया. तो दो चीज में तो कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती आपको. रही बात असर्टिव की और इंपेरेटिव की, अगर यहां पर कोई कंफ्यूजिव चीज है तो आपको ध्यान में रखना है कि इंपेरेटिव ऑलवेज बिगिंस विद वर्ब. ये हमेशा वर्ब से शुरू होता है. जैसे रन फास्ट, ओके, रीड लाउडली, प्ले क्विकली, तो किससे स्टार्ट हो रहा है? वर्ब से. लेकिन अगर असर्टिव सेंटेंस है तो उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा. तो अगर आप इन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखें, इन सारे सीरीज को देख लें, तो आपको सेंटेंस सर्जरी ओके अच्छे से समझ में आ जाएगा. सेंटेंस के बारे में आपके सारे नॉलेज हो जाएंगे. ओके, आप इसे प्रैक्टिस करें और अगर कोई कंफ्यूजन कहीं हो तो आप फ्रेंकली शेयर करें. विद दिस, थैंक यू वेरी मच.